बियोनोसो की एजेंसी ने आगे सबसे क्यों माफी मांगी, ट्रू ब्यूटी की लीड मुंडा योंग का अगला ड्रामा कौन सा होने वाला है, और आखिर कौन से ड्रामा के शूट खत्म होने के बाद भी एक्टर्स को अपना फीस नहीं मिला। वेल, इस वीडियो में हम आपको वैसे ही बहुत सारे न्यूज़ के बारे में बताएंगे, सो गेट रेडी टू डाइव। नंबर 1, क्वीन ऑफ टीयर्स जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामा डिलीवर करने के बाद किम से उनका अगला ड्रामा होने वाला है नॉक ऑफ। फिलहाल तो उनकी एजेंसी और ड्रामा प्रोडक्शन कंपनी के बीच बात ही चल रहा है और किम से होन की तरफ से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने मिला है। फैंस ने क्वीन ऑफ टीयर्स ड्रामा देखने के बाद उसका सीजन 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है और उसको नज़र में रखते हुए नॉकआउट ड्रामा के हमें 2 सीजन देखने मिलेंगे। ड्रामा में हमें किम से उनके साथ जोबो और कौन नारा भी देखने मिल सकते हैं। ड्रामा में किम सो होन एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन होंगे जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस में अपना सब कुछ खो देंगे और उसके बाद वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, ट्विविटी में मूनका योंग और ट्विंकलिंग वाटरमेलन में चो नूब ने तो हम सबका दिल जीत लिया, लेकिन क्या होगा अगर हमें ये दोनों एक साथ एक ही ड्रामा में देखने मिल जाएं। वेल, टीवीएन ने अपना एक नया वेबटून एडप्टेशन ड्रामा का अनाउंसमेंट किया है जिसका नाम है ही इज़ द ब्लैक ड्रैगन, जहाँ पे हमें ये दोनों साथ में देखने मिलेंगे। ड्रामा में हमारे लीड्स की मुलाकात एक ऑनलाइन गेम में होती है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के एनिमी होंगे। उस इंसिडेंट के 16 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर से होती है बॉस और एम्प्लॉय के रूप में। ये ड्रामा करंटली अपने प्रोडक्शन स्टेज पे है और शायद हमें 2025 के फर्स्ट हाफ में देखने मिल सकता है। नंबर 3, लवली रन के मेन लीड ब्योंगो शो की एजेंसी ने एयरपोर्ट में एक्सेसिव सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया था जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनको एशियन फैन मीटिंग टूर सामान लेटर में जाना था, इसके लिए उन्होंने इंचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ा था। एयरपोर्ट में उनके कार्स आम लोगों के ऊपर फ्लैशलाइट का इस्तेमाल कर रहे थे और अननेसेसरी बहुत सारे पैसेंजर्स को ब्लॉक कर दिया था। जब ये न्यूज़ बाहर आई तो उनकी एजेंसी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए सारे लोगों से माफ़ी मांगी। नंबर 4, अगर आप जोंग हे इन और जोंग सो मिन के फैंस हैं तब तो आपको टीवीएन का अगला रोम-कॉम ड्रामा लव नेक्स्ट शो जरूर देखना ही पड़ेगा। करेंटली ड्रामा की कास्टिंग और स्क्रिप्ट रेडी खत्म हो चुकी है, जहां हमारे लीड्स को ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ड्रामा में हमारे दोनों लीड्स बचपन में एक दूसरे के पड़ोसी थे और इसलिए दोनों एक दूसरे की अच्छाई और बुराई को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन इनके पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते थे और कौन परफेक्ट है उसके ऊपर बहस करते थे। बड़ा होकर हमारा मेन लीड एक सक्सेसफुल सीईओ बनता है और अपने लाइफ को पीसफुली जी रहा होता है, तभी हमारे फीमेल लीड का वापसी टाउन में होता है। आगे क्या होता है ये तो हमें ड्रामा आने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 5, नेटफ्लिक्स में एक हाई प्रोफाइल रोम-कॉम ड्रामा आ सकता है जहां हमें होम टाउन चाचा जा के किम सो हुन और डेथ गेम की गो यून जून साथ में देखने मिल सकते हैं। ड्रामा का नाम है कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड और फिलहाल इस ड्रामा का स्क्रिप्ट रीडिंग का पार्ट खत्म हो चुका है। ड्रामा में गो यून जून एक फेमस सेलिब्रिटी होंगी जिनको फॉरेन लैंग्वेज समझने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत होगी और हमारा टैलेंटेड मेल लीड उनका असिस्टेंट बनेगा, जिसके बाद शायद हमें एक ऑफिस रोम-कॉम ड्रामा देखने मिल सकता है। नंबर 6, किम जोंग हुन का अगला ड्रामा है आयरन फैमिली। इनसे रिलेटेड एक नया अपडेट निकल के आया है कि कुछ ड्रामा में हमें उनके साथ यंग सुक देखने मिल सकते हैं। ये मोस्टली एक रोम-कॉम ड्रामा होने वाला है जहाँ हमारे फीमेल लीड की फैमिली पिछले 3 जनरेशन से एक लॉन्ड्री शॉप चलाती है और उनको अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाता है। हमारा मेन लीड भी उसी नेबरहुड में रहता है जिसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से उनकी यूनिवर्सिटी में होती है। आगे क्या होगा ये तो हमें ड्रामा आने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 7, जून महीने की ब्रांड रेपुटेशन की रैंकिंग सामने आ चुकी है, जहाँ नंबर 1 रैंक पे है ब्योंगो शुक, नंबर 2 रैंक पे है चॉन ओ हे जिनको हमने टिपिकल फैमिली और द 8 शो में देखा है, जहाँ रैंक 3 है माडोंग शू का, नंबर 4 रैंक पे है सॉन्ग से जून जिनको हमने द प्लेयर 2 में देखा था। ली जोंग जे को रैंक नंबर 5 मिला है जिसको लेके उनके फैंस खुश नहीं हैं। नंबर 8, आयु का एक म्यूजिक टॉक शो है जिसका नाम है आयु प्लेटे और वहाँ पे इस वीक आयु और जो होंग शो का बहुत सालों बाद रियूनियन हुआ। शो में आयु ने एक इंसिडेंट को शेयर किया है जहाँ वो ड्रीम मूवी के शूट के टाइम जो होंग शो को एक एक्टिंग से रिलेटेड एडवाइस मांगी थी और उन्होंने उस डायलॉग को पर्सनली बहुत सारे वर्जन में रिकॉर्ड किया और आयु को पर्सनली सेंड किया, जिससे आयु बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुई। जो होंग शो में अपने अपकमिंग मूवी पायलट का प्रमोशन के लिए आए थे। नंबर 9, फरका फैमिली ड्रामा जो कि अगस्त में रिलीज होने वाली है, उससे रिलेटेड एक नया रिपोर्ट निकल के आया है कि प्रोडक्शन कंपनी ने अभी तक एक्टर्स को अपनी फीस नहीं दी। अगर कास्ट की फीस ड्रामा के रिलीज से पहले नहीं हुई तो ड्रामा के प्रीमियर में हमें कोई भी कास्ट देखने नहीं मिलेंगे, जिसका रिप्लाई देते हुए प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि एक्टर्स को अपनी अपीयरेंस फीस मिल चुकी है और वो सिर्फ एक एक्ट्रेस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज किए हैं और होपफुली उनको भी ड्रामा के प्रीमियर से पहले उनका फीस मिल जाए। नंबर 10, चाहो योंग जिन्होंने ग्लोरी ड्रामा में चो ही जोंग का रोल किया था, उनका अगला ड्रामा होने वाला है रिबर्स, जहाँ पे वो मेन लीड का रोल कर सकती है। फिलहाल तो ये ड्रामा अपने प्रोडक्शन और कास्टिंग स्टेज पे है और हम सब बहुत एक्साइटेड है उनको एज ए मेन लीड देखने के लिए। नंबर 11, एक्टर नाम यून सुक ने अपने पापा के लिए किडनी डोनेट किया है। इस साल की स्टार्टिंग से वो सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो रहे थे और जून 19 को ये सर्जरी परफॉर्म हुआ
फिलहाल तो वो और उनके पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो दोनों फिलहाल रिकवरी स्टेज पे हैं। अगर आप नाम इन शो को नहीं जानते तो उन्होंने द किंग, अफेक्शन, बियॉन्ड इविल और एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे फेमस ड्रामा में काम किया है। और रिकवर होने के बाद वो लव इन द बिग सिटी ड्रामा के कास्ट को ज्वाइन करेंगे, जो कि फिलहाल कास्टिंग और प्रोडक्शन स्टेज पे है। नंबर 12, फैमिली बाय चॉइस, जो कि एक रोम-कॉम ड्रामा होने वाला है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन शुरू हो गया है और अगर सब कुछ सही रहा तो ये ड्रामा में 2024 के एंड तक देखने मिल सकता है। इन सारे ड्रामा के अपडेट में से आप कौन से ड्रामा को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।